हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे इस पैटर्न को प्रिंट कैसे करें। सबसे पहले हम हमारी हेडर फाइल्स को और नेम स्पेस एसटीडी को इम्प्लीमेंट कर लेंगे। अब हम मेन फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे। हम इस मेन फंक्शन से पैटर्न फंक्शन को कॉल करेंगे। पैटर्न फंक्शन में लॉजिक लिखेंगे पैटर्न के लिए। सबसे पहले हम यूज़र से इनपुट ले लेंगे। हमने यूज़र से इनपुट ले लिया है नम, और वो इंटीजर फॉर्मेट में स्टोर हो चुका है। अब हम 3 फॉर लूप्स इम्प्लीमेंट करेंगे। पहला फॉर लूप स्पेसेस के लिए होगा। दूसरा फॉर लूप इस लाइन के लिए होगा। जो हमारे नंबर्स को 1 टू पीक तक ले जाएंगे। और फाइनल जो फॉर लूप होगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी पीक से लेकर 1 तक इस फैशन में लेके जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने पहला फॉर लूप इम्प्लीमेंट कर लिया है, और सैंपल के लिए हमने एक सैंपल कैरेक्टर को हमने प्रिंट करवाया है। वो दिखाएगा कि हमारे 1 के बीच में यहाँ पे स्पेसेस इम्प्लीमेंट हुए हैं कि नहीं। ज़्यादातर केसेस में ब्लैंक स्पेसेस दिखते नहीं हैं अगर हम उन्हें बिना किसी स्ट्रिंग के साथ प्रिंट करें। इसीलिए हम ये कैरेक्टर यूज़ कर रहे हैं। अब हम 5 को इनपुट करेंगे और एग्जैक्टली 4 स्पेसेस फर्स्ट रो में आने चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 4 स्पेसेस आ चुके हैं। अब हम दूसरा फॉर लूप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने सेकेंड फॉर लूप को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, और सेकेंड फॉर लूप जो है वो हमारा ये प्रिंट करेगा, ये वैल्यूज़, यानी असेंडिंग ऑर्डर की सारी वैल्यूज़ हमारा सेकेंड फॉर लूप प्रिंट कर लेगा। अब हम बढ़ेंगे हमारे तीसरे फॉर लूप की तरफ, जो डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज़ प्रिंट करेगा। इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि डिसेंडिंग ऑर्डर फर्स्ट रो से शुरू नहीं होगा, वो सेकेंड रो से शुरू होगा। तो हमें एक इफ़ कंडीशन लगानी होगी जो ये चेक करेगी कि हमारा पॉइंटर अगर फर्स्ट रो के अलावा किसी भी अलग रो पे है तो ही डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू प्रिंट करे। तो हमने तीसरा फॉर लूप इम्प्लीमेंट कर लिया है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने चेक किया कि i इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो ही ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा। फर्स्ट इटरेशन के लिए ये फॉर लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे इटरेशंस आगे बढ़ेंगे वो फॉर लूप एग्जीक्यूट होते जाएगा। अब हमने यहाँ पे l को i-1 सेट किया है। अगर हम l को सिर्फ i सेट करते तो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर ये रिपीट होने लगता, मतलब बेसिकली वो कुछ ऐसा दिखता। कुछ इस तरह, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। हमने वापस से i-1 को l के लिए सेट कर दिया है। अब हम कोड रन करके देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा कोड ऑलमोस्ट ओरिजिनल पैटर्न की तरह रिसेंबल कर रहा है। अगर हम ये माइनस का साइन हटाकर यहाँ पे सिर्फ एक वाइट स्पेस इंट्रोड्यूस करें तो हमारा कोड जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा काम करेगा। तो हमारा कोड काम कर रहा है। अब हम आउटपुट थोड़ा अलग डाल के देखते हैं।
तो यस, हमारा कोड काम कर रहा है। 1 से लेके 7 तक पिक कर रहा है, फिर 7 - 1 यानी 6 से लेकर 1 तक डिसेंड भी कर रहा है। सो ये था हमारा आज का पैटर्न। थैंक यू।